हम जो शुरू करने वाले हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है चिन्ह परिपाटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की जब हम बात करेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसका मेन मोटो ये है पढ़ाने का कि जब बच्चे सवाल लगाते हैं या जब हम भी इस स्टेज में थे 9, 10, 11, 12 या जो भी एग्ज़ाम देते थे या जब हम भी कंफ्यूज थे, तो सबसे बड़ी ये समस्या होती थी कि कब हम भी का मान धनात्मक लें, कब हम यू का मान ऋणात्मक लें और कब हम एफ का मान धनात्मक या ऋणात्मक लें। इस साइन कन्वेंशन से, चिन्ह परिपाटी से एक चीज़ और क्लियर होने वाली है। वो चीज़ ये है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ही क्यों होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ही क्यों होती है। आइए हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चिन्ह परिपाटी में हम कैसे मानों को लेते हैं। ये हमको पता है, इसका एक भाग दबा है उभरे हुए भाग पर पारी से, इसका मतलब है ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम सबसे पहले देखते हैं, अगर हम अक्ष की बात करें तो अक्ष में क्या होता है कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। हमें पता है कि मूल बिंदु के दाएं तरफ की सारी दूरियां धनात्मक होती हैं, मूल बिंदु के ऊपर की सारी दूरियां धनात्मक होती हैं, मूल बिंदु के नीचे की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, मूल बिंदु के बाएं तरफ की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ऐसे ही अगर हम दर्पण को लें तो दर्पण में हम देख सकते हैं कि दर्पण के दाएं तरफ की सारी दूरियां धनात्मक, दर्पण के बाएं तरफ की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अगर हम दर्पण के ऊपर जाएं तो दर्पण के ऊपर की सारी दूरियां धनात्मक और दर्पण के नीचे की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, जो हम एरो से प्रदर्शित किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कभी भी उत्तल दर्पण की बात करते हैं, उत्तल दर्पण में हम देख सकते हैं, उत्तल दर्पण की कंडीशन में हम देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस दाहिने तरफ होता है। अगर उत्तल दर्पण का फोकस दाहिने तरफ होगा तो हमें पता है दाहिने तरफ आने वाले सारे मान धनात्मक होते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अगर हम बात अवतल दर्पण करते हैं, अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी बाएं तरफ होता है, इसलिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अगर हम बात करें मूल बिंदु की मुख्य अक्ष की, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी बिंदु आते हैं उन सबका मान धनात्मक होता है, मूल बिंदु के नीचे वाले सारे मान ऋणात्मक होते हैं। ऐसे हम लेंस के साथ भी समझ सकते हैं, ऐसे हम दर्पण के साथ भी समझ सकते हैं, चाहे वो उत्तल हो, चाहे अवतल हो, चाहे वो कोई भी लेंस हो। बस हमें ये समझना है, हमें दूरी कहाँ से नापना है, सबसे पहले ये बात हम ध्यान देंगे। दूरी अगर दर्पण है तो उसे हम मूल बिंदु से नापेंगे, अगर लेंस है तो उसे हम प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, ये दर्पण का मूल बिंदु है। बस हमें एक चीज ध्यान देना है कि अगर दूरी नापते समय जो वस्तु, चाहे u हो, चाहे v हो, चाहे f हो, अगर मूल बिंदु या प्रकाशिक केंद्र से दाएं तरफ जाएगा तो वो धनात्मक, अगर बाएं तरफ आएगा वो ऋणात्मक होगा। दैट्स इट। अगर हम इतना ध्यान देंगे तो हमें सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे जब हम सवाल लगाएंगे तो इन सब बातों पे ध्यान देंगे, इसलिए वीडियो पढ़ना बहुत जरूरी है। कीप लव एंड सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।